Hello students, I'm Dr. Manisha Dave, Assistant Professor, MBR Government PG College पालोत्रा। आज की बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की क्लास में मैं आपको सांख्यिकी के परिभाषाओं एवं उसके विशेषताओं से अवगत करवाऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी का क्या अर्थ है, सांख्यिकी का क्या महत्व है और सांख्यिकी का दो रूपों में व्याख्या की गई है, एक तो बहुवचन में और एक एकवचन में। बहुवचन यानी व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित और एकवचन के रूप में समंकों के संग्रहण, विश्लेषण व निर्वचन का विज्ञान। सांख्यिकी के जो विशेषज्ञ है वेबस्टर, उनके अनुसार समंक किसी राज्य के निवासियों की स्थिति से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है। विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें संख्याओं में या संख्याओं की सारणियों में अथवा किसी भी सारणीकृत तथा वर्गीकृत व्यवस्था में प्रस्तुत किया जा सके। वॉलिस एवं रॉबर्ट्स के अनुसार समंक तथ्यों के परिमाणात्मक पहलुओं के संख्यात्मक विवरण है जो मदों की गिनती या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। जैसे किसी क्लब के सदस्यों से संबंध समंकों में, जैसे उसमें मेल्स कितने, फीमेल्स कितने हैं, जैसे उसमें एज वाइज हम उनको कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे 50 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 40 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं, 30 वर्ष वालों की संख्या कितनी है, मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, उनकी भार कितनी है, उनकी लंबाई कितनी है, कितने गवर्नमेंट जॉब में हैं, कितने बिजनेस में हैं। इस तरह से हम उनका कई तरह से कौन से साउथ इंडियंस है, कौन से नॉर्थ इंडियंस है, उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। उनकी लंबाई आदि के माप, इन मापों के आधार पर फिर उनके औसत, प्रतिशत, अनुपात आदि भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। बाउले ने जो बहुवचन के रूप में इसकी परिभाषा दी है वो है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सके। इसमें 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे पहले, समंक अनुसंधान के किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य हैं। वे तुलना योग्य या सजातीय होते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को, जो सांख्यिकी है, उसको सिंगुलर सेंस में भी समझाया गया है और उसके अनुसार सांख्यिकी का जो अर्थ होता है सिंगुलर सेंस में, वो ये होता है कि जिसमें समंकों के संकलन, विश्लेषण व निर्वचन से संबंधित अनेक सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जो प्राचीन मत था उसके अनुसार सांख्यिकी का जन्म प्राचीन काल में राजाओं के विज्ञान के रूप में हुआ था। अतः जो प्राचीन मत था उसमें सांख्यिकी के क्षेत्रों को राज्य विज्ञान तक ही सीमित किया गया है, या जिसमें केवल 1-2 संख्याओं, रीतियों जैसे गणना, माध्य आदि पर ही बल दिया गया है। परंतु जो प्राचीन के बाद जो अभी करंट स्टडी हम करते हैं, तो जैसे बाउले ने जो इसकी परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। वो ये है कि सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का विज्ञान है। दूसरा, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। इसमें गणना पर ही बल दिया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी संख्याओं की गणना नहीं की जा सकती, इसके अनुमान लगाए जाते हैं। जैसे भारत में गेहूं की उपज का निकटतम अनुमान लगाया जाता है, उसकी वास्तविक गणना या माप संभव नहीं है।
और इसमें कहा गया है कि सांख्यिकी के को उचित अर्थों में माध्यों का विज्ञान भी कहा जा सकता है। माध्यों की रीति सांख्यिकी की सबसे महत्वपूर्ण रीति है, जिसके द्वारा समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता चल जाता है तथा उसकी तुलना भी की जा सकती है। परंतु सही निष्कर्ष निकालने के लिए अन्य रीतियों जैसे अपकिरण, विषमता, रेखाचित्र आदि का भी प्रयोग करना आवश्यक होता है। बॉडिंगटन ने भी इसकी परिभाषा दी है। उसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों व संभाविताओं का विज्ञान है। इसमें केवल अनुमानों व संभावनाओं की रीतियों का ही उल्लेख किया गया है। सांख्यिकी में बड़ी संख्या के सर्वोत्तम अनुमान लगाए जाते हैं, परंतु वे अनुमान भी अधिकतर सामूहिक गणना द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर ही आधारित होते हैं। उसके बाद जो आधुनिक मत की परिभाषा है, उसके अनुसार जो किंग ने दी है वो ये है कि गणना अथवा अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों से सामूहिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। इसमें सांख्यिकी के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का विवेचन किया गया है। जैसे पहला ये है कि सांख्यिकी विज्ञान में प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की घटनाओं के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा, इसमें सामूहिक तथ्यों का ही विवेचन किया जाता है, व्यक्तिगत तथ्यों का नहीं। और गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित समंकों का विश्लेषण ही निर्णय का अधिकार है, निर्णय का आधार है। यह परिभाषा बहुत व्यापक है, जिसके अनुसार द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द मेथड ऑफ जजिंग collective, natural or social phenomena from the results obtained by the analysis of an enumeration or collection of estimates। परंतु इसमें सांख्यिकी की एक रीति निर्णय अथवा निर्वचन को संकलन अथवा विश्लेषण की रीतियों को अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया है। सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन एवं विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप से मापन हो सकता है। उसके बाद जो नवीन दृष्टिकोण है, आजकल नवीन प्रवृत्तियों के अनुसार सांख्यिकी को अनिश्चितता की परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने का विज्ञान माना गया है। इसके अनुसार सांख्यिकी अनेक रीतियों का संग्रह है, जिसका मूल उद्देश्य किसी घटना से संबंधित अनिश्चित स्थिति को दूर करके बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना तथा उचित निष्कर्ष निकालना है। सांख्यिकी रीतियों द्वारा व्यवहारिक कार्यक्षेत्र तथा वैज्ञानिक शोध के प्रश्नों पर निर्णय किए जाते हैं। फिर उन्नत सांख्यिकीय विधियों द्वारा श्रेष्ठतम तथा विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सांख्यिकी विज्ञान अनिश्चितता की परिस्थितियों में निर्णय लेने के साधन अथवा उपकरण प्रदान करते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी को के भी अपने विषय की परिभाषा के प्रश्न पर मतभेद है। विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर जोर देते हुए भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, परिभाषाएं दी है, परंतु निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान तथा कला दोनों हैं। सांख्यिकी ऐसे सामूहिक तथ्यों से संबंधित है जिनको संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिस पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। सांख्यिकी की अनेक रीतियाँ हैं, जिन्हें हम प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन। इसकी सहायता से किसी भी क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र व्यापक है तथा इस रीति का प्रयोग प्रत्येक विज्ञान व विषय में किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी विज्ञान व कला दोनों हैं। तो इस क्लास में हमने सांख्यिकी की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया, उसको हमने समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।